जय हिंद दोस्तों दुनिया में कहीं ना कहीं हर चीज की एक होड़ सी मची हुई है। हमारा भारत इस रेस में कहां पर है, कहां पर नहीं है, ये जानना एक विषय है। तो दोस्तों जहां तक है, हमारा इंडिया भी इस लाइन में लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी इंडिया ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको सुनकर आप भी गर्व से सीना चौड़ा कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक क्या आपको लग रहा है कि एक फोर व्हीलर गाड़ी है, लेकिन ये एक फोर व्हीलर गाड़ी नहीं, एक चलता फिरता एंटी ड्रोन सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, ये इंद्रजाल नाम से जो है इंद्रजाल रेंजर नाम से एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर इंडिया ने खुद ही लॉन्च किया है, खुद ही बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं कि ये क्या है, इसकी क्या खासियत है, क्या नहीं है। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, युद्ध के मैदान में इस गाड़ी को उतारा गया है, या फिर कहें इस सिस्टम को उतारा गया है, और ये अपना कमाल दिखा रहा है। इस ओर दिख रहे होगा आपको, बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा है, पीछे से कुछ ड्रोन्स वगैरह आ रहे हैं। तो इसका आखिर क्या काम है? मल्टीपल ड्रोन भी आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। इसका ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी कि ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होता है। इसकी क्या क्या खासियतें हैं दोस्तों? ये ड्रोन को पहले तो डिटेक्ट करता है, उसको देखता है कि ड्रोन में क्या है, उसको अपने जो है अपनी तरह से एआई जनरेटेड द्वारा, इसको एआई से जनरेट किया गया है, एआई तकनीक इसमें जो है यूज करी गई है। तो कहीं ना कहीं ये पहले इस ड्रोन को आते हुए उसको डिटेक्ट करता है, उसकी जो है पहचान करता है कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर कोई वेपन्स है, क्या इसके अंदर कोई ड्रग्स है, क्या चीज है, ये दुश्मन का भेजा हुआ है या फिर ये भारत का ही अपना कोई ड्रोन है। यानी कि ये पूरी तरह एआई से काम करता है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाले हैं कि दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक ये जो है रेंज दिख रही है, तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके ऊपर लगा हुआ एक बल्ब टाइप की जो चीज आपको दिख रही है, ये असल में जो है एक रेडियो एक्टिव तरंगे छोड़ता है, जो कि जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए कोई ड्रोन आ रहा है, तो ये उसको तुरंत ही अपने कंट्रोल में ले लेगा। पहले तो ये उसको जो परखेगा कि ये क्या चीज है, इसके अंदर कोई वेपन्स है या फिर इसके अंदर कोई और चीज है, ये किसका ड्रोन है, उसके सिग्नल को ये हैक कर लेगा। ड्रोन का पूरा सिस्टम इसके अंदर कंट्रोल हो जाएगा। ये 4 किलोमीटर रेंज, दूसरी जो रेंज है, और पहली जो है 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर के एरिया से ये उसको जो है पूरी इसकी जांच पड़ताल कर लेगा, और 4 किलोमीटर के एरिया में आते ही अगर ये चाहेगा कि हाँ ये दुश्मन का ही भेजा हुआ है, ये हमारे लिए खतरनाक है, डेंजर साबित हो सकता है, तो उसको ये हवा में ही किल कर देगा, मार देगा, फोड़ देगा। और दोस्तों यदि भी इस रेंज में नहीं होता है, तो ये नेक्स्ट लेवल पर जो रेंज दिखाई दे रही है आपको, ये 3 किलोमीटर के एरिया की जो रेंज है, ये इस तरह के ड्रोन्स के लिए बनाई गई है, ताकि कुछ ड्रोन्स एआई तकनीक द्वारा जो होते हैं वो जल्दी से रडार की कंप्लीट पकड़ में नहीं आते हैं। यानी कि हो सकता है कि इस रेंज में पकड़ में ना आए, इस रेंज में पकड़ में ना आए, लेकिन यहाँ पर सॉफ्ट किलिंग जोन, यानी कि यहाँ पर तो 100% पकड़ में आएगा ही आएगा, और इसको ये 100% किल कर देगा। लेकिन इसमें भी एक इशू है दोस्तों, यानी कि जो ड्रोन्स 100 मीटर की ऊंचाई पर या 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जल्दी से वो ड्रोन जो होते हैं किसी भी रडार की कंप्लीट पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है, यहां पर आपको लिखना दिखा दिख रहा हार्ड किल जोन, ये उनको भी किल कर देता है। तो दोस्तों ये पहचान लेता है कि ये क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि हाँ ऊपर से कोई पंछी उड़ रहा है, कोई पक्षी उड़ के जा रहा है, ये उसको भी किल कर देगा, नहीं, ये जो है सिस्टम को देखता है कि ये क्या चीज है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सेमीकंडक्टर लगा हुआ है या फिर इसके अंदर कोई विस्फोटक चीज है, कि उसको जो है डिटेक्ट करता है, उसको समझता है, उसके बाद उसको किल कर देता है। ये पूरा एआई जनरेटर है, इसलिए ये सब कुछ डिसीजन खुद ही लेता है। इसको किसी चलाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, किसी सेना की जरूरत नहीं है। इसको जो है हम कहीं पर भी मौजूदा हालात के हिसाब को देखते हुए कहीं पर भी इसको तैनात कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये 4x4 गाड़ी जिसमें पूरे एंटी ड्रोन सेंसर और जामर सिस्टम फिट है, और ये चलते ही चलते ड्रोन को पकड़ेगा और उसको मार करके गिरा देगा। और ये देखिए दोस्तों कहां पर पे इसको जो है हम तैनात कर सकते हैं, कहां पर। तो देखिए ये जो है बॉर्डर पर तो सबसे पहले इसकी जो जरूरत है वो बॉर्डर पर ही है, और बॉर्डर पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि देखा होगा आपने, अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि बॉर्डर पर तैनात किया जाता था किसको, बीएसएफ को, बॉर्डर फोर्स जो होती है हमारी, जो इंडियन फोर्स होती है, उसको जो तैनात किया जाता था कि भाई यहाँ पर खड़े रहो, और जो है कोई अगर आगे से आए, इधर से आए, या कोई ऊपर से ड्रोन गुजरे तो उसकी सूचना दो हमको, और उसके बारे में उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका सिस्टम ऐसा नहीं होने वाला है। ये क्या करेगा, ये देखेगा कि क्या चीज है और उसको तुरंत ही वहां पर उसका काम तमाम कर देगा। इसके लिए हमारी जो इसमें बहुत सारी बचत होने वाली, किस चीज की बचत है, हमको सैनिक ज्यादा लगाने नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इसको किसी शहर, यानी कि मान लीजिए कि आपको जो खतरा है कि हमें, यानी कि बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर जो है कोई अटैक होने वाला है या फिर कोई ड्रोन अटैक होने वाला है। अभी पीछे आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस की जब लड़ाई हो रही थी, यानी कि जंग अभी भी जारी है हालांकि, लेकिन जब बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर वहां पर नरसंहार हो रहा था, तो यूक्रेन वालों ने जो क्या किया था, मॉस्को पर काफी ज्यादा अटैक कर दिया था, ड्रोन अटैक, और वहां पर मॉस्को को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अगर
रशिया के पास ये सिस्टम होता तो वो शायद इतने नुकसान को नहीं झेल पाता। तो इसको जो है किसी भी शहर को प्रोटेक्ट दिया जा सकता है, किसी भी कहीं पर कोई बहुत बड़ा यानी कि इवेंट होने जा रहा है, जैसे कि हाल ही में पुतिन जी आ रहे हैं रशिया से हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो वो जहां पर भी सबमिट होगी तो वहां पर इससे जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ये एक तरह से जो है जैसे हमारे जो आपने सुना होगा कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो कि मिसाइलों को ढूंढ ढूंढ करके मार देता है, आसमान में ही उसको मार कर गिरा देता है। तो ये जो है पूरे शहर को भी प्रोटेक्ट कर देता है। ये सेम एंटी जो है आयरन डोम की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो है कुछ छोटे पैमाने पर काम है। और जो आयरन डोम होता है जो इजराइल वालों का जो है डिफेंस सिस्टम है, वो जो बड़ी बड़ी से बड़ी मिसाइलों को भी मार सकता है, लेकिन ये जो खाली ड्रोन के लिए बनाया गया है। इससे और किस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए जैसे एयरपोर्ट हुए, तेल कारखाने हुए, बड़े युद्ध में ज्यादा क्या होता है, सबसे पहले बड़े युद्ध में किसी देश की कमर तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, किसी जो है बड़े बिजली घर को तबाह कर दिया जाता है ताकि वहां की जो है बिजली ठप हो जाए। यहाँ पर सबसे बड़ा जो कमर तोड़ने का काम करता है वो तेल कारखाने होते हैं, क्योंकि किसी भी देश का तेल कारखाना खत्म हो जाएगा तो दोस्तों वो जो है वो देश युद्ध हारने के लिए बहुत जल्दी से मजबूर हो जाता है। और मैंने अभी बताया पावर प्लांट आदि को जो ये सुरक्षा दे सकता है। तो देखिए ये ड्रोन का पता लगाना, इसका जो मेन काम है वो 10 किलोमीटर से स्टार्ट कर देता है, लगभग 4 किलोमीटर तक ड्रोन को रोक सकता है। और ड्रोन का सिस्टम पूरा सिग्नल कंट्रोल कर लेता है, ये इसकी सबसे खास बात है। और ड्रोन को गलत लोकेशन भेजकर गुमराह करता है, यानी कि उसके जो पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है और उसको जो है लोकेशन पर अपने जो रडार में ले लेता है, उसको जो है खत्म कर देता है, फोड़ देता है। खतरे को खुद पहचानता है, इसमें ये नहीं कि हाँ हमको जो है पहले इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि साहब ये ड्रोन है किसका नहीं है। ये खुद ही जान लेता है ये कहाँ बना है, कहाँ से इसका लैंडिंग हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है, कहाँ से इसको उड़ाया गया है, ये सब कुछ खुद ही जान लेता है, खुद ही तय करता है क्या करना है। इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये है। और दोस्तों इसका उपयोग कहां होता है मैंने आपको अभी बता दिया, लेकिन कहां कहां होने वाला है। देखिए सबसे जो मेन है भारत पाक बॉर्डर, भारत चाइना बॉर्डर, और आजकल बांग्लादेश से भी रिश्ते कोई अच्छे नहीं चल रहे हैं। भारत जो है चिकन नेक के आसपास भी इनको जो है लगा रहा है। तो दोस्तों देखिए एयरपोर्ट, पावर प्लांट, रिफाइनरी, इन जगह पर जो वीआईपी सुरक्षा जैसे मतलब वीआईपी घेरे होते हैं, जिस तरह से मतलब कोई वीआईपी नेता होता है उनको जो जेट प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, अकेला ही सिक्योरिटी देने के लिए काफी है। देखिए दोस्तों अभी जो फिलहाल भारत सरकार द्वारा मैप जारी किया गया है, इस सिस्टम को कहां कहां पर अभी तक लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के इलाके के आसपास में जो इधर पाकिस्तान का एरिया आता है, यहाँ पर इसको जो है तैनात कर दिया गया है। और इसको लगभग चंडीगढ़ के आसपास भी इसको जो है यहाँ पर दिया गया है इसका, यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर तेल रिफाइनरी बहुत ज्यादा है। और देखिए इधर जो है चाइना बॉर्डर पर भी इसको जो है तैनात कर दिया गया है, इधर बांग्लादेश बॉर्डर पर भी तैनात कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज एरिया हैं, बड़े तेल कारखाने हैं, यहाँ पर भी इनको जो है स्थापित किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जैसे मतलब सबसे बड़ा बंदरगाह है, वहां पर भी इसको जो है लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर डीआरडीओ सबसे ज्यादा अपनी मिसाइलों को जो है परीक्षण करता है। मिसाइलों के परीक्षण केंद्र पर यहाँ पर इसको लगा दिया गया है ताकि कोई हमारे जो अड्डों को तबाह न कर सके। और यहाँ पर भी इसको जो करा गया है, यहाँ पर इन जगहों पर भारत में, इंडिया में इसको लगाया गया है। जो ऐसे अड्डे हैं, जो मुख्य अड्डे हैं, वहां पर इनको जो दोस्तों लगाया गया है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया ने बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है, क्योंकि दोस्तों इस चीज की हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी। अभी तक क्या था, अभी तक हमारा इंडिया जो है और से खरीदे हुए डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारा इंडिया खुद खड़ा हो रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से। नया भारत नई उमंग। जय हिंद दोस्तों।